रात का वक्त था। कमरे में हल्की सी पीली लाइट लैंप जल रही थी। बाहर हवा धीरे धीरे पर्दे हिला रही थी और बिस्तर पर छोटा सा बच्चा आंखों में नींद और मन में कहानी अपनी दादी के पास सिकुड़ कर लेटा हुआ था। दादी, आज एक लंबी कहानी सुनाओ ना। दादी ने अपने चश्मे को ठीक किया, बच्चे के बालों में हाथ फिराया और धीरे से मुस्कुराई। उनकी आवाज़ में हमेशा जैसे एक नरमी होती थी, जैसे गर्म दूध में शहद घुल गया हो। अच्छा बाबा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो धीरे धीरे खुलेगी, बिल्कुल सुबह के फूल की तरह। और फिर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, जिंदगी में हर कहानी एक वजह से होती है और हर बच्चा अपनी कहानी के साथ पैदा होता है। फिर दादी ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले एक छोटे से शहर के किनारे एक शांत सा गांव था, चंदीपुर। वहाँ सुबह जल्दी होती थी क्योंकि सूरज भी जैसे धीरे धीरे उठता था। नदी शांत रहती थी, पेड़ आपस में सरसरा कर बातें करते थे और हवा में मिट्टी की मीठी सी खुशबू रहती थी। उस गांव में रहता था एक बच्चा, नाम था अभिनव। अभिनव कोई खास या फेमस बच्चा नहीं था, न सबसे तेज न सबसे स्ट्रांग, पर उसका दिल बहुत नर्म था। अगर सड़क पर कोई चिड़िया गिर जाए तो अभिनव उसे उठाकर पेड़ पर बैठा देता। अगर स्कूल में किसी का पेंसिल गिर जाए तो बिना बोले उठाकर दे देता। लेकिन एक बात थी, अभिनव अक्सर उदास रहता था। रात को जब सब सो जाते तो वो खिड़की से आसमान को देखता रहता। तारे देखकर उसके मन में अजीब सी खाली जगह महसूस होती। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है, पर उसे पता नहीं था क्या। उसकी माँ अक्सर पूछती, अभिनव बेटा, क्या सोच रहे हो? और अभिनव धीरे से बोलता, पता नहीं माँ, बस लगता है जैसे मैं कहीं से आया हूँ पर याद नहीं कहाँ से। दादी यहाँ थोड़ी देर रुकी और बच्चे के कान के पास धीरे से बोली, बच्चे, कभी कभी दिल को वो बातें याद होती हैं जो दिमाग भूल चुका होता है। अभिनव के पापा बहुत प्यार करते थे, पर वो अक्सर काम में बिजी रहते थे। घर में सब कुछ था, खाना, कपड़े, किताबें, खिलौने, पर अभिनव के मन में फिर भी एक अनजानी सी तन्हाई थी। उसे लगता था जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा है कहीं दूर। एक दिन शाम को जब बादल हल्का हल्का गुलाबी रंग के हो रहे थे, अभिनव नदी के किनारे बैठा था। पानी में पत्थर फेंकते हुए उसने देखा एक बुढ़िया औरत धीरे धीरे चल रही थी, हाथ में पुराना सा कपड़े का बैग। वो थकी हुई लग रही थी। गांव के लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते थे, कोई ध्यान नहीं देता, पर आरव का दिल अजीब सा भर गया। उसने अपनी बोतल निकाली और धीरे से बोला, दादी जी, पानी पियोगी? बुढ़िया ने उसे देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे बहुत सारी कहानियां अपने अंदर छुपाए बैठी हो। उसने मुस्कुराकर पानी लिया और कहा, तुम बहुत अच्छे हो बेटा, बस इतना ही। पर उस पल अभिनव के दिल में अजीब सी गर्माहट फैल गई, जैसे किसी ने उसके खाली कोने को धीरे से छू लिया हो। वो नहीं जानता था कि यही छोटा सा पल उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। दादी ने बच्चे के कंबल को थोड़ा और ठीक करते हुए धीरे से कहा, हर कहानी में एक छोटा सा पल होता है बच्चे, जो बाद में सबसे बड़ा बन जाता है। अभिनव घर लौट आया, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। उस बुढ़िया की आंखें बार बार उसके सामने आ रही थी। उसे लगा जैसे वो सिर्फ एक अजनबी नहीं थी, जैसे वो उसकी कहानी का पहला दरवाजा थी। और दादी ने धीरे से कहानी को यही रोका, अब सो जाओ मेरे बच्चे, कल हम जानेंगे वो बुढ़िया कौन थी और उसकी आंखों में कौन सी कहानी छुपी थी। और कमरे में फिर से सिर्फ हवा और सांस की आवाज़ रह गई, पर बच्चे के मन में एक नर्म सी जिज्ञासा जग रही थी, वो बुढ़िया सच में कौन थी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके आगे की कहानी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए शुभ रात्रि।